विदर्भ 365 न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। विधानसभा 2019 चुनाव के मतदान पूर्ण हो चुके हैं और इस मतदान के बाद में बडनेरा मतदार संघ में महायुति की उम्मीदवार प्रीति बंड और विधायक रवि राणा के बीच में ज़बरदस्त टक्कर हुई थी। इसी के चलते हम बडनेरा के किशोर यादव जो बीजेपी मंडल अध्यक्ष है, इनसे को हमने हमारे स्टूडियो पर बुलाया। विदर्भ 365 न्यूज़ के स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। चुनाव के नतीजे तो 24 अक्टूबर को आना है, किंतु चर्चा सत्र रखना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो महायुति का सबसे बड़ा बोलबाला और ग्राउंड लेवल पर मुख्य जो कार्यकर्ता रहते हैं वही इतिहास बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। उम्मीदवार तो अपनी जगह काम करते ही है, किंतु उम्मीदवारों के साथ में उनकी जीत में सबसे बड़े भागीदार जो रहते हैं वो पदाधिकारी रहते हैं। तो इस बार बडनेरा में महायुति की ओर से बीजेपी के द्वारा किस तरीके से समर्थन के रूप में या किस रणनीति के तहत काम किया गया प्रीति बंड के लिए, उसके बारे में बताइए। बीजेपी का कुछ नियम रहे थे, हमने उसी तरीके से किया। हमारे मंडल अध्यक्ष में रहने के कारण हमारे को प्रीतिदाई बंड की जवाबदारी बडनेरा में से दी गई थी। उस हिसाब से हमने हमारे बूथ प्रमुख, शक्ति प्रमुख और हमारे जो भी सीनियर लोग थे उनके हिसाब से हमने बीजेपी का बूथ वाइज पूरा काम किया। उन तक का हमने शिवसेना और बीजेपी के 5 साल के जो भी काम थे वो काम के आधार पे हम मत मांगने गए थे और हमने बीजेपी के हिसाब से शिवसेना को कंधे से कंधा मिलके हमने उनका काम किया। और हमारे को चेंज इसके लिए होना था कि 10 साल में जो वातावरण हुआ था युति के विरुद्ध वो मिटाना था और हमारे को जनता को ये बताना था कि भाई बाहर पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की हवा है, तो बडनेरे में भी भाई तुम हमारे युति के व्यक्ति को चुन के दो, आपका विकास जो भी रुके हुआ है वो हमको करना है। और हमारी आशा है प्रीति ताई से कि हम तो उन्हें निश्चित विजयी है। निश्चित विजय है आप? बिल्कुल विजयी है, निश्चित विजयी है, क्योंकि बीजेपी का जो भी बूथ से लेके तो ऊपर के ये कार्यकर्ता इन्होंने पूरी तरह बीजेपी के लोगों ने शिवसेना को पूरी ताकत से मेहनत करके उनको दिन रात हमने 15 दिन करके हमने पूरा सपोर्ट किया हुआ है। और इसलिए आज हमारे में उत्साह की इसके लिए बात है कि हमने दिल से काम किए। यानी ऐसा नहीं है कि शिवसेना में और हमारे में कहीं भेदभाव हुआ कि भाई कुछ बात से बात टकराई बिकराई। और हमारा एक उम्मीदवार एक शालीन नया चेहरा और हमारे संजू बहू से भी पुराने बहुत अच्छे संबंध थे, वो हिसाब से हमारे को लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। हम तो पूरी ताकत लगाए पर लोगों का उत्साह देख के हमारी भी उत्साह डबल हो गया। लोकसभा चुनाव में एक बात बड़ी आलोचना लायक हुई थी। महायुति होने के बावजूद पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल साहब यहाँ से हार गए थे। उस समय पे कुछ टीका कशी भी हुई थी। क्या उस समय पर बीजेपी द्वारा भी जो मूलभूत आधारों पर कहीं कुछ गलतियाँ हुई थी? बिल्कुल नहीं। हमारा बडनेरा विधानसभा में से तो सबसे ज़्यादा लीड 11,000 लीड थी और रह गया हारे बाद में तो थोड़ी सा चलते रहता, पर वो प्रूफ तो आज भी हम बताते रहे। उस टाइम पे भी हम जान दे के काम किए थे और आज भी किए हैं। और ऐसा लगता नहीं है कुछ समय रहता, अगर जो भी हारता है तो थोड़ा सा उनके मुंह से अगर निकल भी गया होगा तो बाद में उन्होंने सर्वे करे तो उनको पता चला कि भाई वो विषय लोकसभा में भी बीजेपी वालों ने काम किए थे। इसलिए आज हमारे कंधे से कंधा लेके शिव सैनिक ने हमको बोला। पर बडनेरा विधानसभा में तो ये बात नहीं आई। बडनेरा विधानसभा में ये बात आई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे भाई आज भी शिवसेना हमारे साथ में थी और लोकसभा में भी हमारे साथ में थी, तो फिर ये विषय नहीं है। और छोटी मोटी बात तो भाई चलते रही थी। क्या लगता है आपको कि बडनेरा मतदार संघ से प्रीति बंड कितने वोटों से विजयी हो सकती है, या कितना जो है शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई युति का उनको भरपूर समर्थन मिला होगा जिसके आधार पर आप बोल रहे हैं कि विजय निश्चित है?
लगभग, मैं बड़ी बात तो नहीं करता भाई, 50-40 ये नहीं है, पर लगभग प्रीतिताई 25,000 तो लगभग चुन के आ सकती है। 25,000 विजय मत बिल्कुल 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 शिवसेना उसके नीचे नहीं है। और बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़े उत्साह के साथ में हर जगह नजर आए, किंतु बडनेरा में एक परिवर्तन की लहर ये भी देखी गई कि मुस्लिम समुदाय ने भी कहीं ना कहीं महायुति के उम्मीदवार प्रीति बंड को पसंद किया। तो क्या ऐसा मूल कारण होगा? मैं सबसे पहले तो मुस्लिम समुदाय का मैं शुक्रिया मानता हूँ, क्योंकि आज उनका जो उत्साह दिखा उससे भी हमारा उत्साह डबल हुआ कि भाई आज ये लोग साथ दे रहे। और मेरे को ऐसा लगता है भाई कि उनको ये पता चला कि भाई 10 साल में कुछ विकास नहीं हुआ, वो तरीके से उन लोगों ने बदलाव किया है। और उनको ये भी बताना था कि भाई हम भी अलग नहीं हैं, हम 5 साल 10 साल से इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों हम बाजू में होते। तो उनको ये लगा कि ये कैंडिडेट ऐसा है कि ये मुस्लिम, सिख, या आप बहुजन लोग बोलो जी, या आप अदर कोई भी कास्ट बोलो, तो ये कास्ट के विरुद्ध इलेक्शन था ही नहीं, सच्चाई के विरुद्ध इलेक्शन था। इसलिए उन लोगों ने भी हमारा उत्साह डबल बढ़ाया। और हम तो शुक्रिया मानेंगे उन लोगों का कि उन्होंने सही में दिल से काम किया। 16 उम्मीदवार जो बचे हुए थे, 2 उम्मीदवारों को छोड़कर, ये जो 16 उम्मीदवार थे, ये 16 उम्मीदवार की आप जमीनी स्तर पर 15 दिन से दिन रात एक मेहनत करके आपने काम किया, बराबर है। ये 16 उम्मीदवारों का क्या आंकड़ा तय करते हैं कि आप ये कितने मत लेंगे? देखो, राजनीति में आंकड़ा क्या कैसा है, एक रफ आइडिया रहता है, एक रफ आइडिया लगता है कि भाई ये उम्मीदवारों के तहत हम लोग, मेरे ख्याल से 1,75,000 वोटिंग हुआ, 1,81,000 हुआ, 76 हुआ। उसमें से लगभग 70 के करीब इनमें बढ़ जाएगा, 70,000 के वोट के करीब इन लोग बढ़ जाएगा। क्योंकि उसको आप उनको ये नहीं करते, बहुजन आघाड़ी है, तुम्हारी बीएसपी है, जिनके इनका प्रभाव है, इनके लोग है, वो हिसाब से है। पर बाकी का जो भी है इनमें इसमें हो जाएगा। और प्रीतिताई को 25,000 के ऊपर के लीड से चुन के आएंगे, 25 के नीचे नहीं आ सकते, हम इसकी गारंटी दें, क्योंकि हमारे मेहनत पे हमको भरोसा है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि हमारी मेहनत पर हमको भरोसा है और 25,000 मतों से विजयी होंगे, ये अपने आप में कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और ये अगर से आपकी बात सच साबित होती है तो आने वाले समय में चुनाव में बडनेरा महायुति के लिए ये एक मिसाल कायम हो जाएंगी। बिल्कुल 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 मिसाल कायम होंगी कि भाई जिस तरीके से चर्चा के दौरान 25,000 मतों को जो है बात रखकर आपने बात कही थी, तो वो बात सच साबित हुई। तो आने वाले विधानसभा या आने वाले लोकसभा, आने वाले महानगर पालिकाओं में चुनाव में उस टाइम पर आप लोगों को क्या जिम्मेदारी मिल सकती है और काम की नहीं? जो पक्ष का हमारे को काम देगा वो तो है, और वैसा भी हमारा काम तो चालू ही है। और जो भी लोगों की समस्या रहेंगी, जो अभी आमदार है हमारे इधर के, हम उनको समस्या मंडेंगे और हमको गारंटी है कि हमारा काम करेंगे। विकास का जो मुद्दा गूंजा बडनेरा में और परिवर्तन का जो मुद्दा गुजरा, क्या लगता है आपको कि बडनेरा में विकास जो नहीं हुआ, वो विकास नहीं हुआ तो वो विकास क्या होना चाहिए था? विकास में बडनेरा में प्रॉपर, मैं बडनेरा शहर की बात कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ग्रामीण में नहीं है मेरे इधर। बडनेरे में शोएब भाई प्रॉब्लम ऐसा है कि इतने बड़े शहर में एक गार्डन नहीं है बुजुर्ग लोगों के लिए कि जो घूम सके, ये कर सके। और अभी हमारे तुषार बाबू भारती ने वहाँ जूनी बस्ती में तो एक करीच है। तो हमारी ये अपेक्षा है कि, और लोगों को, बडनेरे के लोगों को क्या अपेक्षा है? अच्छा पानी मिले, जो अभी पानी का जो प्रॉब्लम चालू है, अच्छा वातावरण बने, जो अभी बडनेरे में कुछ 10 साल के बाद में, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ख़राब हो गया, ये हो गया, तो वो साफ हो जाए। और सरकारी स्कूल की इधर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सामाजिक कर्तव्य में जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके सेफ्टी की भी बात होनी चाहिए। और रास्तों की बहुत अड़चन है, क्योंकि क्या हो जा रहा है कि बडनेरा शहर में रास्ते के बहुत समस्या है, बहुत सी समस्याएं हैं। और वो कारण से ऐसा लगता है कि भाई हमारे वाले जो आने वाले युवती के ये रहेंगे तो इनको सही तरीके से काम करते आएंगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात के लिए रोकना चाहूँगा सर आपको कि बडनेरा विधानसभा के पूर्व विधायक जो अभी तो नतीजे आना बाकी है, और शिवसेना बीजेपी के नगर सेवकों ने
उनके द्वारा करोड़ों रुपए की निधि लाकर मंत्रालय से काम कराया गया। जब नगर सेवक इतने सक्षम थे तो फिर विद्यमान आमदार ने क्या विकास किया? जैसा कि आप अभी बोले कि 2.5 करोड़ रुपए के आसपास, मैंने भी सुना हूँ बीच में चुनाव के दौरान तो कि 2.5 करोड़ रुपए की निधि के आसपास बीजेपी के जो है नगर सेवकों ने भी बडनेरा में विकास किया। बराबर। अब जब इतने रुपए का विकास एक सामान्य नगर सेवक जो मंत्रालय से लाकर काम करा सकते हैं, तो बडनेरा में तो फिर जो है जितने करोड़ रुपए का विकास होने के बाद में विकास की आवश्यकता ही नहीं पड़ना चाहिए थे विद्यमान आमदार को। क्या लगता है आपको इसके बारे में? गलत बात है आपकी। उन्होंने जितना किए तो वो एक लिमिट तक का लाए ना उन्होंने। नहीं, मैं मेरा बोलने का उद्देश्य आपको विद्यमान इसके लिए आप पूछना चाहते हैं। जी। बहुत सी बात है कि जो रह गई हुई है, अब उन्होंने वो विकास लाया है तो उससे भी अच्छी चीज बन सकती है अपने यहाँ। ठीक है ना, एक जगह पे उन्होंने वो विकास लाए करे, पर ऐसा तो नहीं है ना कि बडनेरा विधानसभा में पूरी जगह पे विकास हो गया हुआ है। अगर ये आ गए तो वो अपने तरीके से काम कर सकते। और बहुत से समस्या ऐसा नहीं है कि नहीं है करके। आपने मेरे को एक सवाल पूछे कि भाई मुस्लिम लोगों ने आपको सपोर्ट क्यों किया? जी। जब अगर विकास अगर हमारे आमदार साहब पुराने अगर कर रहे तो इन लोगों ने हमारी इधर मुड़ना ही नहीं था। अच्छा। ये जो लहर आई, ये लहर कहीं तो भी उन प्रॉब्लम में थी, इसके लिए आई ना। नहीं तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कभी बडनेरे में। आप भी इतने साल से रहते हैं, आपको भी मालूम है कि मुस्लिम लोग आके अगर मतदान कर रहे हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना। नहीं, बडनेरा के अंदर में एक बात खास करके देखी गई, बडनेरा मतदार संघ में या बडनेरा मतदार संघ के जो नज़दीकी क्षेत्र है जहाँ तक सामान्य जनता फेसबुक टीवी के माध्यम से जुड़ती है, वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग ज़्यादा दिखे। बराबर। तो ये भी चला था कि होर्डिंग के माध्यम से ही सिर्फ विकास हो रहा, तो ये वास्तविक में आप उस बात को सच मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। उसके होल्डिंग पे से तो आपको भी मालूम है कि उनके क्षेत्र में जो हमारे विकास किए हुए हैं, जैसा भी तुषार बाबू हो गए, शिवराय बाबू कुलकर्णी हो गए, जयंता बाबू हो गए, यानी जो हमारे इस टीम वर्क है इन्होंने भी करे हुए। और ये मुद्दा क्यों उठा? इसके पहले भी फ्लैक्स लगते थे, ये लगते थे, तो हमारे लोगों ने ये प्रूफ क्यों करके बताया? इन्होंने ऐसा बोल के नहीं करे, इनके पास में मंत्रालय में से कागज पत्थर से लेके तो टोटली चीज थी। इसके लिए ये विकास का प्रॉब्लम आया हुआ है कि इन लोगों ने करे हुआ चीज है जो महानगर पालिका ने की हुई है, वहां भी आपने फ्लैक्स लगाए। तो शोएब भाई, जिनका श्रेय अगर नगर सेवक कर रहे हैं तो उनको देना चाहिए। अच्छा। आप आमदार के नाते आपने बड़ा दिल करके आप आमदार है, आप उनसे ज्यादा काम करो ना। इनका काम को आप साइड में हो जाएगा कि नहीं भाई सही में आमदार साहब ने इतना काम किया। तो ये जो गलत तरीके से फ्लैक्स लाए हुए हैं, ये लाए, और ये बडनेरा राजनीति में इसके पहले कभी नहीं हुआ। ये अभी क्यों हुआ? अभी क्यों हुआ कहने का मतलब? हाँ, तो कुछ कहीं तो गलत है ना। बिल्कुल। इसी तरीके से जनता भी एक बात से बड़ी ज़्यादा भ्रमित है कि आने वाले समय में आप भी जानते होंगे पुराने बाईपास रोड पर जो रेलवे क्रॉसिंग का जो मुद्दा है, बराबर, वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से सुबह से शाम तक हज़ारों विद्यार्थी और भारी वाहनों का, जड़ वाहनों का आना जाना रहता है। बीच में एक तस्वीर ऐसी दिखी थी कि एक ही जगह के ऊपर में आप राजनीति से जुड़े हुए अनुभवी क्षेत्र के हैं और अनुभव आप भी अच्छा रखते हैं कि काम किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से काम करवाना चाहिए। तो एक ही जगह के ऊपर में एक जगह पे भुयारी मार्ग भी बन सकता है और फ्लाईओवर भी बन सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मुश्किल शक की बात नहीं है ना। हो सकता है कि आपके हिसाब से? देखो, मेरे को जितना नॉलेज है जी, मैं उतना बता रहा हूँ मंत्रालय का। पर अगर वहाँ पे जो प्रॉब्लम चालू है, जैसा राजापेट का करे हुआ है, और आमदार और खासदार अगर उनके पास में होना तो वो अभी तक का हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसका भी हाल ही में भूमि पूजन हुआ। मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई जहाँ तक हम लोग अगर से पहुँच सकते हैं, तो आप तो आज सत्ता में जो सरकार बैठी थी और कुछ ना कुछ पाठपुरावा आप लोगों तक भी पहुँचता होगा, तो वो हो सकता है कि वो काम जो बताया शोएब भाई, हमारे से ज़्यादा तो आपको मालूम है, उसकी कहीं ना कहीं से खबर ये तो पता चल जाता था ना, नहीं मीडिया में, पेपर में जी, ये चीज़ तो पता चल जाती थी ना। अगर वो चीज़ आती थी तो होना ही था। पर अपने बडनेरे में ये चीज़ की जरूरत है, पर हुआ नहीं, इस बात का भी ज़्यादा खेद है। हुआ नहीं, उस बात का भी खेद है। अच्छा, आने वाले समय में जितनी जनता ने महायुति की उम्मीदवार जो प्रीति बंड है, यदि वो विजय होती है 24 तारीख को, इस बात को
लेकिन अगर से यदि वो विजय होती है तो जितनी आशाएं जनता ने लगा के रखी है, क्या वो उन आशाओं पर उतना खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल। वो अब वो हमारा काम है युति धर्म पालना। युति में शिवसेना ने उसको कौनते तरीके से करेंगे, अब वो उनकी जवाबदारी है। पर बीजेपी के नाते हम उनके पार्टनर रहने के कारण हम उनके तो वो काम करने की हम उनके पीछे तो लगेंगे, वो तो सवाल ही नहीं उठ रहा। चुनाव के दौरान एक मुद्दा भी बड़ा जबरदस्त तरीके से उठाया गया था, अनुभव होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और नया चेहरा है तो लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। ये कहाँ तक कि आप इस बात को सच? तो मैं तो यही सवाल मैं भी पूछूंगा कि रवि राणा जी जब पहली बार आए थे, उन्होंने सुलभादाई जैसे दिग्गज को हराए थे, तो उस टाइम पे भी वो मेरे ख्याल से नए ही थे। और इनके तो जिंदगी पूरी राजनीति में गई हुई है। ठीक है वो पर्दे के आड़ थी, पर मेरे को नहीं लगता कि भाई अपने सामने के रूम में अगर कोई बात हो रही तो अपने पीछे बाजू मालूम नहीं होंगी करके। और वो पूरा संजू बाबू जैसा समर्थित आदमी था, उनको राजनीति का क्या बताना। और ये कोई अनपढ़ लेडीज नहीं है, ये पढ़ी लिखी लेडीज है। और वो कुछ ऐसा नहीं लगता मेरे को कि भाई इनको कुछ मालूम नहीं, अनुभव नहीं है। और हर चीज़ में सीखना है तो बिल्कुल सीख के काम करेंगे। और उनको सीखने के लिए जैसा किसी को 4 दिन लगते तो इनको 1 घंटा लगेगा, ऐसा मेरे को लगता। भाई वो पढ़ाई करके वो काम करेंगे। तो ये थे हमारे बडनेरा से बीजेपी मंडल के अध्यक्ष किशोर जी जादव। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर विदर्भ न्यूज़ को मुलाकात दी। और आने वाले 24 तारीख को जिस तरीके से हमने चर्चा का सत्र किया, और 24 तारीख के बाद में ये नतीजे सामने आने के बाद में जो बातें कितनी सच होती है, इस बाबत भी हम आपको दोबारा फिर से मुलाकात करेंगे। और 24 तारीख के दिन विदर्भ 365 न्यूज़ के ऊपर में नतीजे लाइव दिखाए जाएंगे। तो देखते रहे विदर्भ 365 न्यूज़।